आज वर्कआउट करा है। वर्कआउट तुम्हारी 200 मीटर की हील थी। उसमें जो वर्कआउट करा है कुछ कमी थी, जो कमी कमी नहीं थी तो तुम्हें कमी नहीं लगी ना। अगर कमी थी वो बताएंगे, ठीक है। जो भी वर्कआउट बताएंगे वो दीपक भाई बताएंगे, अपने इंट्रोडक्शन देंगे। ये हमारी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, ये आर्मी में है, ठीक है। बाकी जो भी चीज बताएंगे दीपक भाई बताएंगे हमारे। हेलो दोस्तों, कैसे हो रहे हैं? बढ़िया। थोड़ा क्लोज हो जाए, आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है। कैसे रहा फिर आज का वर्कआउट? ठीक है। इसमें से कितने लड़के मुझे पहले से जानते हैं? हाथ खड़े करो। हाँ, ठीक है। आप सभी बाकी सारे नए हैं और ये ऐसा होना भी चाहिए हर अकेडमी में। अगर नए बंदे आ रहे हैं तो अकेडमी की आ रही है ग्रोथ हो रही है। अगर पुराने बंदे कंटिन्यू टिके हुए तो अकेडमी में कोई ग्रोथ नहीं है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं पिछले 11 साल में आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं और अरविंद साथ में रनिंग करते थे एक साथ, ठीक है। तो अरविंद की भी बहुत अच्छी रनिंग थी और वो किसी न किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से रह जाता था। और अरविंद ने भी काफी भर्तियां निकाली है और मैं तो अपनी एज को पहली भर्ती मार रहा था, उसी में निकल गया था और एज भी लास्ट थी, ठीक है। तो आर्मी में 11 साल हो चुके हैं, लगभग 7-8 साल से कंटिन्यू गेम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली 6 महीने से मैंने गेम छोड़ा हुआ है क्योंकि हमारी यूनिट हाईएल्टी पे जा रही है। गलवान घाटी अगर थोड़ा सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे रनिंग वगैरह नहीं होती, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो जो भी वर्कआउट वगैरह होते हैं, अरविंद से काफी टाइम से जुड़ा हूँ, इस अकेडमी से काफी टाइम से जुड़ा हूँ। तो जो भी वर्कआउट होते हैं वो अरविंद मेरे से पूछता है क्योंकि मैं कंटिन्यू गेम के टच में हूँ, है ना। और मैंने अपनी आर्मी लेवल तक खेला है, 1-2 बार दिल्ली स्टेट भी गया हूँ। मगर क्या दिल्ली स्टेट में कंटिन्यू खेल पाया क्योंकि जब भी दिल्ली स्टेट या नेशनल आता था मेरी वहाँ अपना इवेंट होता था आर्मी में, ठीक है। तो आज का वर्कआउट तो सबका सही रहा, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम आज जैसा हिल का वर्कआउट था, ठीक है। हिल के वर्कआउट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं लड़के, यहाँ से तो चले जाते हैं, ठीक है। और आते वक्त का टाइमिंग होता है। अभी आपका वो टाइमिंग नहीं रख रहे हम कि आते वक्त भी एक टाइमिंग होता है, क्योंकि आते वक्त में तुम अगर ज्यादा रिकवरी लेते हो तो तुम्हारा जो यहाँ से अपर फॉल है जो हिल करके जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, तुम ज्यादा रिकवरी लेके जा रहे हो तो एफर्ट तो तुम्हारा कम लग रहा है फिर, ठीक है। तो नीचे डाउन आते वक्त भी रिकवरी होती है, उनमें पैदल चलनी होती। तो तुम्हारे लिए जैसे तुम बिगिनर्स हो तो तुम्हारे लिए चलेगा कि चलो थोड़ा सा 50 मीटर पैदल आ गए, फिर उसके बाद जॉगिंग करना है। मगर हमारे लिए, हम एथलीट थे तो हमारे लिए कोई भाई बंदी नहीं होते थे। अगर हम डाउन में भी अगर 5 से 10 सेकंड ज्यादा हो गए ना तो हमें डंडे पड़ते थे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा तुम मेरे लेवल तक जाओ, पर तुम कुछ अप्लाई तो करो वो चीजें, ठीक है। बाकी धीरे धीरे किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बताते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। मैं तो अभी हाल फिलहाल 5 दिन की छुट्टी आया हूँ। बाकी कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो आप अरविंद को बता सकते हो और हम दोनों एक साथ है ही, एक दूसरे को कांटेक्ट करते रहते हैं। कोई भी तुम्हें लगता है कि यार नहीं हो पा रहा तो वो मुझसे पूछ लेता है, तब मैं उस बंदे के बारे में बता दूं कि ऐसा करो, ठीक है। तो अभी देख रहा हूँ मैं भी कि नए नए लड़के काफी सारे हैं, ऐसे तो है नहीं कि पुराने लड़के कंटिन्यू यहाँ पे, ठीक है। तो इस अभी वर्कआउट के दौरान ये किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को फैट लग रहा है कि मुझे फैट नहीं हो रहा, कोई अभी बता रहा था कि मुझे फैट कम नहीं हो रहा, कोई बोल लगा, है ना। पेट पेट हो रहा है, डम्मी जैसा बन जाता है ना। सबसे पहले अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। डाइट पे अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कंटिन्यू पेट कम नहीं हो रहा, बॉडी कम नहीं हो रही है, तो सबसे पहले दिन का खाना छोड़ दो। मैंने अपनी 8 साल की रनिंग के दौरान, स्पोर्ट्स के दौरान मैंने दिन का खाना सिर्फ 4 या 5 बार खाया था, दिन का खाना। तब जाके वेट मेरा कंटिन्यू फैट मेंटेन हुआ था, ठीक है। वेट कम करने के लिए अगर जब तुमने खाना छोड़ दिया दिन का, सिर्फ अपना जाते हो अच्छा सा हैवी डाइट लेनी है वर्कआउट करने के बाद, और एक रात को हल्का खाना खाना है, क्योंकि रात को हैवी खाओगे तो सुबह हैवी दौड़ नहीं पाओगे। डाइट में क्या कहोगे? डाइट में अभी जैसे तुम कह रहे हो कि डाइट में सुबह क्या लेना है, सुबह आप दूध पक्का लेना है, ठीक है। दूध से क्या मिलता है हमें? कैल्शियम मिलता है। अब जब हम हार्ड सरफेस पे दौड़ते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे क्या होता है, जो हमारे ज्वाइंट मसल्स होते हैं जैसे नी, सिन पेन, हार्ड सरफेस पे दौड़ने से क्या होता है, हमारे नी, सिन पेन और किसी किसी के हैमस्ट्रिंग में खिंच जाती हैं, ठीक है। तो वो इश्यू नहीं आता। एक दूध और कोई अंडे खाता तो अंडे भी खाओ, पर अंडे के अंदर का क्यों नहीं खाते? फैट होता है उसमें, ठीक है। तो अंदर का नहीं आना, तो फैट गेन नहीं करना, हमने कैल्शियम गेन करना है, ठीक है। और डाइट में सुबह आप दूध, अंडे और अपना मूंग की दाल, चने, ठीक है। और कोशिश करो जैसे मूंग की दाल, चने या बादाम और खाते हो ना, आफ्टर वर्कआउट करने के बाद आधे पौने घंटे तक वो चीजें ऑब्जर्व कर लो, खाना खा लो, ठीक है। ब्रेकफास्ट नहीं करा, जो डाइट होती है आधे पौने घंटे तक खा लो उसको, ठीक है। आधे पौने घंटे के अंदर जो तुम डाइट खाते हो ना वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है शरीर पे, ठीक है।
और कुछ किसी का पेट जैसा बता रहा ना, तो जब 1 महीने तक खाना छोड़ोगे ना दिन का, तो मैं खुद लगेगा कि वेट कम हो रहा है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या टी शर्ट होती है जो वेट लूज करती है। एक टी शर्ट आती है, उसको पहन के दौड़ना पड़ता है। फिर उसके ऊपर विंड शर्ट होता है, वो पहनना पड़ता है। तो सारी एक चीज एक साथ में कर दूंगा ना, तो तुम फ्लैट हो जाओगे। यहाँ तो धीरे धीरे छोटी सीढ़ी पकड़नी, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है। और किसी कोई आपकी कितनी एज है? 27। मेरे से बड़ा है कोई? 27 से बड़ा? मैं 33 की एज का हूँ अभी। तो 33 एज में मैं अगर दौड़ सकता हूँ, तो तुम तो मेरे को बीट कर सकते हो। एक मोटिवेशन ले सकते हो, जब 33 एज के टाइम पे मैं दौड़ रहा हूँ, तो तुम भी तो दौड़ सकते हो। ठीक है, और मैंने चैलेंज करा है, 5 दिन देखता हूँ मुझे कौन बीट करता है। पर ऐसे नहीं 10 जनों ने बीट कर दिया, मैं 10 को थोड़ी प्राइज दूंगा। ठीक है, और 2 को पक्का दूंगा। ठीक है, कुछ यूनिक गिफ्ट रहेंगे। 1600 मीटर। ठीक है, और इस चक्कर में नहीं कि मैं वर्कआउट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वर्कआउट करूंगा। ठीक है, तो वर्कआउट मिस नहीं करना। चलो, तो 5 दिन देखूंगा। ठीक है, 5 दिन मिलूंगा, मैं बीच में आता रहूंगा। अब देखते हैं कौन बीट करता है। लग रहा है मुझे 1-2 कॉम्पिटिटर।